नमस्कार। आज बात करेंगे कि आप एमफी का एनएवी डेटा को एक्सेल पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उस डेटा को कैसे आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं उनके पूरी गोल मैपिंग के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे। एमफी की वेबसाइट है ये mfindia.com। अब आपको ये डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगा। हमें इसको सिंपल डाउनलोड करना है। और जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो इसका जो वेबसाइट का एड्रेस है, सिर्फ इसको हमें कॉपी करना होगा। और कॉपी करने के बाद हम अपने पेज पे आएंगे, शीट 2 पे। यहाँ पे आकर हमें डेटा पे जाके और यहाँ से हमें टेक्स्ट फॉर्मेट पे इसको पेस्ट कर देना है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा चीज़ें ऑटोमेटेड होगा, बस फर्स्ट टाइम ही आपको एक्सरसाइज करना है। आपने यहाँ पे पेस्ट किया, आपने यहाँ पे कहीं जाकर सेव नहीं करना है, सिंपल आपने कॉपी और यहाँ पे आपने पेस्ट किया और आपने इसको ओपन कर दिया। ये डेटा ऑटोमेटिकली आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेट पे डेटा है वो आपको विथ सेपरेटेड फॉर्मेट, बिल्कुल एक अच्छा बेहतरीन फॉर्मेट आपको यहाँ पे उस फॉर्म पे मिलेगा। गूगल शीट और एक्सेल में बस इतना डिफरेंस है कि गूगल शीट पे हमें डीलिमिटर का फंक्शन यूज करना पड़ता था, यहाँ ऑटोमेटेड है। यहाँ आपको कोई डीलिमिटर का फंक्शन नहीं, मतलब जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो ये सबसे आसान है। देखिए अभी आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे, आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये सेपरेटेड है। तो जो डेटा हमें यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहा है वो डेटा यहाँ पे आकर अलग अलग हो गया है। आप स्कीम कोड, ISIN नंबर, स्कीम नेम, नेट एसेट वैल्यू एंड डेटा, और हमें काम बस इन चार, इनफैक्ट 5 कॉलम्स में करना होगा। BCDEF, ये 5 कॉलम्स में ही हमें सारा काम करना है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये टेबल फॉर्मेट पे है। आप यहाँ पे अपना फिल्टर कर सकते हैं। आपको जो भी डेटा चाहिए, जिस भी स्कीम का डेटा चाहिए, आप यहाँ से फिल्टर इसको कर सकते हैं। तो स्कीम नेम पे जाएंगे, आपको यहाँ फिल्टरेशन मिल जाएगा। आपको जो भी स्कीम चाहिए, लाइक सपोज निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड का आपको डेटा चाहिए, आपको यहाँ पे वो इनोवेशन फंड का डेटा मिल जाएगा। आप कोई भी डेटा निकाल सकते हैं इस यहाँ से। अब उस पे हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, इसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट पे बनाना है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये 5 कॉलम ही हैं, जिसमें ISIN नंबर, स्कीम नेम और नेट एसेट वैल्यू, यही डेटा हमें चाहिए होगा। तो मैंने ऑलरेडी एक सैंपल बनाया हुआ है, तो मैं उस पर चलता हूँ। ये NAV डेटा है जो हमने डाउनलोड किया था। और ये मेरे एक सैंपल लिया है, मेरे कुछ फंड्स थे यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उनको मैंने यहाँ पे मैप करने के लिए लगाया है। अब ये मैपिंग इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड किया नहीं है बट आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। मैपिंग टू रिटायरमेंट, मैपिंग टू एजुकेशन, आप इस फॉर्मेट में भी उनको यहाँ पे ला सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम ISIN नंबर पे। लाइक सपोज मैंने PGIM ग्लोबल इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया था, तो मुझे उसका डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे NAV डेटा पे जाऊँगा, PGIM को सिलेक्ट करूँगा और उसके ISIN नंबर को कॉपी करूँगा। और उस ISIN को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ से इसको एक मिनट मैं पेस्ट करता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, मुझे PGIM का डेटा मिल जाएगा। ये PGIM डेटा आया कैसे? तो इसके पीछे का वर्किंग बहुत सिंपल है। वी लुकअप के फंक्शन पे जाना है, और ISIN नंबर क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं फिर से आपको बताता हूँ इसके बारे में। मैंने यहाँ से हटा दिया इसको, अब आपके सामने वर्क करके देता हूँ। वी लुकअप फंक्शन, लुकअप वैल्यू ISIN नंबर, किस टेबल पे देखना है? मेरा टेबल ये है, मुझे क्या सेलेक्ट करना है? B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम एंड F। इसको सेलेक्ट करने का इंडेक्स मुझे कौन सा चाहिए? मुझे स्कीम नेम चाहिए जो थर्ड कॉलम पे है, और ये सही होना चाहिए, अगर गलत हो तो ये रिजेक्ट कर दें। तो देखिए अपने आप PGIM यहाँ पे आ गया। और हमें सिर्फ इसको ड्रैग कर लेना है, जो जो स्कीम हमने चाहिए उस सबका ISIN नंबर डाल के उसको ड्रैग कर देना है। दो चीजें आपको मैनुअली करनी पड़ेंगी, एक करंट SIP और करंट यूनिट, जो आपको अपने स्टेटमेंट से निकालनी होगी, और वो यहाँ पे आपको फीड करना होगा। करंट NAV का डेटा भी हम वी लुकअप फंक्शन से ही निकालते हैं। तो जहाँ पे हमने इंडेक्स 3 सेलेक्ट किया था, वहाँ हमें इंडेक्स 4 सेलेक्ट करना है, वहाँ पे ऑटोमेटिक NAV आ जाएगी। और ये NAV के साथ आपका करंट वैल्यू आपको दिखता रहेगा।
तो बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहला चीज आईएसआईएन को यहाँ पे जो भी स्कीम का आईएसआईएन चाहिए हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर वी लुकअप का फंक्शन लगा के वी लुकअप फंक्शन से मैंने डेटा फेच कर लिया उसका, एंड यही चीज हमने एनएवी के फंक्शन पे की, एंड मेरा करंट डेटा आ गया। अब इसको आप गोल पे कैसे मैप कर सकते हैं, आपका रिटायरमेंट गोल है लेट्स से फॉर एग्जांपल, और हमने गोल मैपिंग कैलकुलेटर बनाया है। सो हमने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद पे ये निकाला, एंड करंट एज और रिटायरमेंट एज निकालने के बाद हमें ये पता लगा कि हमारा जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो लगभग 3 करोड़ 19 लाख है, और ये सिंपल टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फंक्शन से आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब इस गोल को हमें ट्रैक करना है कि मैं इस गोल से कितना पीछे हूँ। सो मेरे करंट इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने कर रखे हैं उनको मैंने अपने गोल से मैप किया। सो जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे किया उसका करंट वैल्यू मैंने निकाला और उसको फ्यूचर वैल्यू से इसको इन्फ्लेट करा एट द रेट ऑफ 10%। आप ले सकते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप 8% से चाहते हैं, आप 8% से भी आप अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। सो 8 to 10% के बीच में एक आइडियली माना जाता है कि रिटर्न्स आते हैं। सो हमने फ्यूचर वैल्यू निकाला, फ्यूचर वैल्यू के फंक्शन से करंट वैल्यू को लगा के इसको मैंने रिटर्न्स निकाले कि ये वैल्यूएशन मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेगी। आउट ऑफ 3.45 करोड़ मेरा ऑलरेडी जो मेरा फंड मुझे मिलेगा एट द एज ऑफ 60 वो 1.72 करोड़ होगा। फिर परसेंटेज ऑफ गोल ऑन ट्रैक ये आप अपने से ऐड कर सकते हैं कि ठीक है मैंने मेरे को 3.5 करोड़ रुपीज चाहिए, बट 1.72 करोड़ हो रहा है, 50% ही मेरा परसेंटेज गोल ऑन ट्रैक है। अब मुझे फर्दर कितना रिक्वायरमेंट आ सकता है। सो मेरा डेफिसिट है 1.72 करोड़ का, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 9% का तो एटलीस्ट मुझे रिटर्न मिलेगा। सो आज अगर मैं एक साथ पैसा डाल दूं तो 39,80,000 आज मुझे चाहिए जो मैं इन्वेस्ट कर दूं, जो मेरा ये वैल्यूएशन बना दे। और अगर ऐसा नहीं तो मैं मंथली एसआईपी के फॉर्म पे भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये कैलकुलेशन है और ये चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि भाई हाँ आज मेरा गोल मैं कितना डेफिसिट में रह गया हूँ। सो और ये क्यों चेंज होगी, क्योंकि आपकी एनएवी ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट होती जाएगी। अब आप कोई भी फर्दर चेंजेस करते हैं अपनी एसआईपी में तो आपको यहाँ पे मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। तो ये दो स्टेप्स को आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। आपने कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया या आपने कोई रिडेम्पशन किया तो आपकी यूनिट रिड्यूस हुई, तो आपको वहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा। तो ये आप रिटायरमेंट का भी टूल बना सकते हैं, आप बच्चों की एजुकेशन का भी टूल बना सकते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आप इस पे कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ सैंपल के फॉर्म में रिटायरमेंट को अ, बनाया, और आप जो भी एक्सेल का टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं हम यहाँ पे ऐड करते हैं। आपको वेकेशन प्लानिंग करनी है, आपको कोई एसेट को मैप करना है, और ऑटोमेटिकली ये मैप भी हो जाएगा और साथ ही साथ ये अपडेट भी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।